कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के अंतिम 3 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में अपना डेरा डालेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी को राज्य में सबसे बड़ा चेहरा और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को पोस्टर बॉय बनाकर बीजेपी की रणनीति है कि वो चुनावी मैदान में उतरे और इन्हीं दोनों चेहरों पर फोकस करे। इसी क्रम में पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी की कम से कम 20 तो येदियुरप्पा की 50 से ज्यादा जनसभाएं करने की योजना बनाई है। राज्य में अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए बीजेपी दलितों में मडिगा व वोकालिगा के एक समूह को साधने की रणनीति बना रही है। बोम्मई सरकार ने मार्च में दलितों का शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया था और इसे 15 से 17% कर दिया था। इसके बाद इस आरक्षण का आंतरिक बंटवारा किया गया। इसका सबसे ज्यादा लाभ मडिगा समुदाय को मिला है, जिसकी 17% दलित आबादी में 6% हिस्सेदारी है। सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी ने मंत्रालय व संगठन में वोकालिगा समुदाय को विशेष तरजीह दी है। राज्य में दलितों को कांग्रेस का तो वोकालिगा को जदयू का परंपरागत मतदाता माना जाता रहा है और बीजेपी की कोशिश ही है कि अब इस परंपरागत वोट बैंक में वो सेंध मार सके। कांग्रेस जेडीएस द्वारा उम्मीदवारों की एक सूची जारी होने के बावजूद बीजेपी अब तक इस मामले में हड़बड़ी नहीं कर रही है। पार्टी ने राज्य की सभी विधानसभा सीटों का 3 स्तरीय सर्वे कराया है। टिकट वितरण में पार्टी स्थानीय समीकरण, जाति और स्थानीय मुद्दों को विशेष तरजीह दे रही है। उम्मीदवारों के चयन के लिए मंगलवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने की भी संभावना जताई जा रही है। इस बार चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री बोम्मई सरकार के किए कार्यों का बखान भी करेंगे। उन्हें पीछे नहीं किया गया है, लेकिन वो पोस्टर बॉय भी नहीं है। खास तौर से सामाजिक न्याय के तहत विभिन्न जातियों को आरक्षण का दायरा बढ़ाने, आरक्षण के दायरे में नई जातियों को शामिल किए जाने जैसे मामलों में खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई लोगों के बीच जाकर बात करेंगे। ऐसी रणनीति पार्टी ने बनाई है। बीजेपी गुजरात में मिली जीत वाली ही रणनीति को कर्नाटक में अपनाना चाहती है। इसके तहत पार्टी ने राज्य के सभी नेताओं को कर्नाटक चुनाव प्रचार में उतारने का फैसला किया है और इसमें कर्नाटक के बाहर के नेता भी शामिल हैं और तमाम जो बड़े मुख्यमंत्री हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, वो भी कर्नाटक आएंगे। चुनाव प्रचार की कमान केंद्रीय मंत्रियों सहित विभिन्न राज्यों के 50-60 नेताओं को सौंपी गई है। बीजेपी सूत्रों ने बताया है कि संगठन महामंत्री बीएल संतोष और कर्नाटक के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्य नेताओं के बीच में एक बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी ने 224 में से 115 सीटों को चिन्हित किया है और उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो साफ है कि कर्नाटक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही बीजेपी 2 ही चेहरों को आगे करने वाली है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है तो दूसरा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का चेहरा है। इसके अलावा भाजपा के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, जहां भाजपा की सरकार है, वहां के कई सारे मंत्री और केंद्र के कई बड़े मंत्री भी कर्नाटक में डेरा डालेंगे, लगातार प्रचार करेंगे। बीजेपी कर्नाटक के चुनाव को जीतना ही चाहती है क्योंकि वो जानती है कि ये पार्टी के लिए दक्षिण का द्वार है और अगर ये द्वार बंद हो गया तो आने वाले साल में लोकसभा चुनावों में भी पार्टी को दक्षिण भारत में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।